हेलो बच्चों, मैं प्रशांत कुमार किंग ऑफ मैथ्स आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा आज का सेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर में। और ये जो है एक्सरसाइज 3 है। ठीक है, इसके पहले का पॉलिनोमियल्स और रियल नंबर्स को मैंने सॉल्व करा चुका हूं और आज से हम लोग लीनियर इक्वेशन को शुरू कर रहे हैं। तो मैं आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास भी ये करता हूँ कि रियल नंबर और पॉलिनोमियल्स इन दोनों चैप्टर्स में से कहीं से भी किसी भी टाइप के आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अगला जो हमारा एक्सरसाइज है वो है लीनियर इक्वेशन। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब ध्यान यहाँ पर ये दीजिएगा, आप लोग बहुत प्रेम से ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रेम से इसे समझना होता है क्योंकि ये जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसी चैप्टर में हम लोगों को ग्राफ भी बनाने को मिलता है, ग्राफ भी रिप्रेजेंट कराने को मिलता है कि जिस तरीके से हम लोग ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ पर किस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन को हम लोग पुट करा सकते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है, तो कोई भी इक्वेशन जो है, कोई भी इक्वेशन है जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के अगर फॉर्म में रहता है तो वो लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस जीरो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन एंड वेयर एज a इक्वल टू नॉट जीरो एंड b इक्वल टू ऑल्सो नॉट जीरो। यानी कि a और b का जो वैल्यू होगा, a और b का जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होगा, c का वैल्यू आप जीरो रख सकते हैं। दैट्स ठीक है, तो वही हुआ कि लीनियर इक्वेशन क्या है, तो लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। तो ये जो हो गया ना, ये लीनियर इक्वेशन हो गया जो कि 2 वेरिएबल्स में आ गए, यहाँ पर x और y। ठीक है ना, तो इसी चीज़ का हम लोग आज पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा एक्सरसाइज होगा वो एक्सरसाइज होगा 3.1 और 3.1 एक्सरसाइज को अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं किस तरीके से ये 3.1 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व हो पाता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर लीजिए, तभी तो आगे का क्वेश्चन होगा ना। कीजिए, जल्दी कीजिए शेयर, तो तब तक मैं क्वेश्चन राइट करूँगा। देखिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर जो है 1 है और 1 क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि आफ्ताब जो है वो अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है भाई, तो 7 years एगो, यानी कि 7 वर्ष पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, अभी जो तुम हो उसे 7 गुना में था। ठीक है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 वर्ष बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, अभी जो तुम्हारा एज है उस एज का 3 गुना हो जाऊंगा। ठीक है ना, 3 साल बाद, और 7 साल पहले क्या था, 7 गुना था। ठीक है, विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी रिप्रेजेंटेड दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी लिखना है और ग्राफिकली भी लिखना है। तो किस तरीके से लिखा जाएगा जानते हैं, देखिए कैसे लिखा जाएगा, हम बता देंगे। तो मान लीजिए कि सबसे पहले लेट, अच्छा क्वेश्चन को इरेज कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन तो आप लोगों ने समझ लिया, क्वेश्चन को इरेज कर दो, क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया है। चलिए, ये हो गया बोर्ड हमारा क्लियर। ठीक है, तो मान लीजिए कि सबसे पहले जो एज है, सॉल्यूशन है ये, लेट एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज जो कि है x। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट एज इसका x हो गया, अब इसकी पुत्री का भी तो निकालना है ना, तो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एज ऑफ डॉटर, है ना, ये भी प्रेजेंट ही है, इक्वल टू y हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा 7 years एगो भी बोला है, यानी कि 7 वर्ष पूर्व 7 गुना था। ठीक है, तो लिखेंगे 7 years एगो, 7 वर्ष
पूर्व। तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा बाबू, इसका एज हो जाएगा एक्स, एक्स है ना ये आफ्ताब का, तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा आफ्ताब एज, आफ्ताब एज एक्स माइनस 7 और डॉटर क्या हो जाएगा y माइनस 7 हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस वक्त यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब जो था वो अपनी पुत्री की एज का 7 टाइम्स था, यानी कि 7 गुना था, 1 2 गुना नहीं था, 7 गुना था, एक के बाद पूर्व कहीं के 7 गुना था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब ये रहे महोदय आफ्ताब हो गए इज इक्वल टू, और ये रही आफ्ताब जी की डॉटर हो गई ना, डॉटर ये आफ्ताब जी हो गए, ये डॉटर हो गई, तो ये इक्वल हुआ नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आफ्ताब महोदय जो हैं वो अपनी पुत्री के उम्र के 7 गुना थे, 7 टाइम्स, तो इसको 7 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, हो गया ना अब 7 गुना, अब इक्वल हो गया। यहाँ पर देखिए ये जो है आफ्ताब का उम्र है अभी का, 7 गुना उनकी बेटी का उम्र, तो बेटी का उम्र है एक सॉरी y माइनस 7, 7 वर्ष पहले वाला, तो y माइनस 7 है, और इसको 7 से जो मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो नहीं हो जाएगा 7 गुना, हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 में y से कीजिएगा तो 7y, और 7 7 जा माइनस 49 है ना। तो अब ये हो जाएगा x और 7y इधर आ जाएगा, तो माइनस 7y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 49 है ना। अब ये माइनस 7 जो है वो इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 7, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42 हो गया। अब ये वाला जो हो गया आपका इक्वेशन, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, क्या हो गया ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद 3 इयर्स आफ्टर, 3 इयर्स आफ्टर यानी कि आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 ये फर्स्ट कंडीशन था, ठीक है, 7 इयर्स एगो वाला फर्स्ट कंडीशन था, और आफ्टर 3 इयर्स वाला जो है वो सेकंड कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन 1 आ गया, तो सेकंड कंडीशन से आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2, तो हो जाएगा हमारा ग्राफिकली सॉरी एल्जेब्रिकली। अब इसको ग्राफिकली प्रूव करना होगा, तो चलिए पहले इसी को कर लेते हैं। तो 3 इयर्स एगो आफ्ताब एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब का एज अभी x है और 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा ना। अब डॉटर एज, डॉटर का एज क्या हो जाएगा, अभी है इसका y, 3 साल के बाद हो जाएगा y प्लस 3 हो जाएगा ना। बट यहाँ क्वेश्चन अभी भी अधूरा है दोस्त, पूरा कैसे होगा, तो अब लिखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इज इक्वल टू y प्लस, उस वक्त भी जो होगा ये महोदय जो होंगे बेटी से 3 गुना होंगे, तो बेटी में फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, तभी नहीं इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 और इज इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 3 9 हो जाएगा ना। अब देखिए, तो ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 हो गया ना। अब ये हो जाएगा x और 3y इधर आ जाएगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9 और 3 इधर आके माइनस में 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिए अब मजा आएगा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब करना है इसको हमें ग्राफिकली। अब देखिए इसको ग्राफिकली जब भी हम लोग प्रूफ करते हैं तो ग्राफिकली प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, ग्राफिकली प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को पॉइंट ढूंढना होगा। तो इक्वेशन 1 हम लोग का यहाँ पर है, इक्वेशन 2 हम लोग का यहाँ पर है, तो इजी वे में हम लोग पॉइंट ढूंढ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं फॉर x माइनस 7y
इज इक्वल टू -40। अब यहाँ पर हम लोग बना लेंगे बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बॉक्स। ठीक है ना, बन गया बॉक्स। एक वाले में लिख लेंगे x और एक वाले में लिख लेंगे y। ठीक है, अब चलिए x का कुछ भी हम लोग वैल्यू रख सकते हैं। हम लोगों के दिमाग में जितना डिजिट दौड़ता है ना, सारा का सारा डिजिट आप रख सकते हैं, बट चॉइस आपकी यही होनी चाहिए कि ग्राफिक को जो कॉपी है वो 2-4 किलोमीटर लंबा नहीं बन जाना चाहिए, छोटा बनना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि x की जगह पर अगर हम लोग 7 रख के देखें, -7। चलिए, तो x की जगह पर हम लोग -7 रखते हैं, तो -7 माइनस y इज इक्वल टू -42 हो जाएगा ना। तो अब देखिए ये -7y है, अब यहाँ पर -42 हो जाएगा, और ये जो -7y है तो अपोजिट में अगर क्या हो जाएगा +7, तो -7y इज इक्वल टू -35 हो जाएगा ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से ये कैंसिल, तो 7 5 जा 35 हो गया। तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया ना। तो x का वैल्यू हमने क्या पुट करा था -7 लिख देंगे, y का वैल्यू क्या मान के आ गया 5 आ गया ना। चलिए दूसरा चीज हम लोग इसे चलिए दूसरा हम लोग x को 0 रख देते हैं, -7y इज इक्वल टू -40, 0 तो खत्म हो गया ऐसे ही। तो -7y इज इक्वल टू -42, माइनस से माइनस गया 7 से 6 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू हो गया 6 हो गया ना। तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, इसको भी निकाल। अब अगली बार में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, तो एक बार -7 रख के देखे थे, एक बार हम लोग +7 रख के देख सकते हैं ना। चलिए, तो 7 - 7y इज इक्वल टू -42, सॉरी -7y इज इक्वल टू -42, और ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में ही हो जाएगा। तो -7y इज इक्वल टू -49, माइनस से माइनस गया 7 से 7 टाइम्स में ये गया, तो y इज इक्वल टू 7। तो देखिए ये भी 7, इक्वेशन 1 के लिए काम हमारा। चलिए अब आते हैं फॉर इक्वेशन 2, फॉर x - 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू अगर हम लोग 6 रख के देखते हैं, x का वैल्यू 6 - 3y इज इक्वल टू 6, तो 6 इधर जाएगा, तो -3y इज इक्वल टू 6 - 6, तो -3y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 बाई -3, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 0 नहीं हो गया। इसका भी एक बहुत बढ़िया खूबसूरत सा वही काम कर लेंगे इसके लिए भी, क्योंकि एक घर में जब 2 भाई का शादी हो ना तो करना यही चाहिए कि दोनों भाई का बराबर कर दीजिए, नहीं तो आएगी सब ना तो बड़ी मार मारती है सब, तो लड़ाई होते रह जाएगा हमेशा। तो वही चीज़ है, जब इसके लिए डिब्बा बना दिए तो इसके लिए भी हमें डब्बा बनाना चाहिए ना, बना दिए डब्बा। चलिए ये हो गया। तो x का वैल्यू हमने क्या रखा था 6 रखा था, तो y का वैल्यू हमारा क्या बनकर निकल गया y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मिटाइए इसको, काम हो गया। अब इसको भी मिटा ही देना है, इसका भी तो काम हो ही गया। ठीक है, अब देखिए x का वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो 3 - 3y इज इक्वल टू 6, तो -3y इज इक्वल टू 6 - 3 +3 तो है, तो इधर -3 हो जाएगा। तो -3y इज इक्वल टू 6, सॉरी 6 में से -3 हो गया तो 3 बच गया, माइनस से माइनस का एडिंग करते हैं। अब y इज इक्वल टू 3 बाई -3 कैंसिल होकर -1 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए ये सर हो गया। देखिए तो x का वैल्यू हमने क्या रखा था 3 रखा था ना, तो y का वैल्यू क्या बनकर आ गया -1 बन के आ गया। तो अब बताइए हमको 0 उसमें रखे थे ऊपर वाले में x का वैल्यू, इसमें भी एक बार रख के देख लेते हैं, पता नहीं कुछ आ जाए, है? हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा और इजी हो जाए। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 6, तो -3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 बाई -3 कैंसिल हो गया 2 माइनस, तो y इज इक्वल टू -2 हो गया ना।
तो x का वैल्यू क्या रखे थे बेटा 0, y का वैल्यू क्या बनकर आ गया -2। यहाँ तक में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। डब्बा हमने बना लिया है, बन गया ना, हो गया। जैसे मान लीजिए कि आफ्ताब का एक परसेंटेज x हो गया, बेटी का उसका y हो गया ना। अब बताइए 7 साल पहले दादा राजा का बात बतिया रहे हैं, 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या था x - 7। अरे मान लीजिए कि अभी हमारा उम्र 70 साल, 10 साल पहले कितना होगा 60 साल होगा ना, 10 घटा दीजिएगा। मान लीजिए कि अभी आपका उम्र 14 साल है, चाहे 15 साल है, मैट्रिक एग्जाम दे रहे हैं तो 15 साल में तो 16 साल होगा, यही ना होगा, उससे ज़्यादा थोड़े होगा, 20-25 साल का थोड़े होगा। मान लीजिए कि आपका उम्र 16 साल, ठीक है। अब कोई पूछ दिया कि बाबू एक बात बताओ, अभी तुम्हारा उम्र जो है वो 16 साल है, 10 साल पहले तुम्हारा उम्र कितना था, तो क्या बताइएगा 10 साल पहले का उम्र, बोलिए। अभी तुम्हारा 16 साल है, 10 साल पहले क्या बताइएगा 16 - 10, यही ना बताइएगा। 6 साल का उम्र था, 6 साल में कहाँ घूम रहे थे, 6 साल में था, तो वही हो गया। आफ्ताब का एज 7 साल पहले x - 7 हो गया, उसकी बेटी का जो एज था वो y - 7 हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ तक ये था कि आफ्ताब का जो उम्र है ना, आफ्ताब का जो उम्र था वो उसकी बेटी की उम्र का 7 गुना था, 7 टाइम्स था। 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, इक्वेशन 1 हमारा बनकर निकल गया। उसी तरीके से यहाँ पर अब आज से 3 साल बाद मान लीजिए कि अभी आपका उम्र है 16 साल है, और कोई पूछ दे कि 3 बरस बाद कै साल का होगा बताओ, तो क्या कहिएगा 32 साल। 16 में 3 जोड़ दीजिए कितना होगा 19 साल। कै साल 19 साल के 3 साल के बाद होगा। पूछने वाले को भी सोचना चाहिए ना कि अभी 16 साल का है तो 19 साल में होगा 3 साल। तो ये हो गया। और इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो ग्राफिकली किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को इसको मिटाना होगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग मिटाने का शुभ काम कर लेते हैं। और इक्वेशन हमने 1 और 2 दोनों लिख ही लिया है। चलिए इसको अब हम लोग मिटा लीजिए जाए। यहाँ पर हमारा मिट गया है, ये देख सकते हैं आप, क्लीन हो गया है, ठीक है ना। चलिए 2 लाइन हम लोगों को बना लेना होगा इस तरीके से, ठीक है। 2 लाइन हमने बना लिया। ये बीच वाला जो पॉइंट होता है वो हमेशा ओ रहता है, या 0 रहता है, आप जो इसको कहना क्या चाहे कह सकते हैं। ये सारा का सारा जो होता है वो रे होता है। क्वाड्रेंट जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे किस तरीके से ये सब होता है, ठीक है। इस साइड में x होता है और इस साइड में x डैश होता है, ऊपर में y होता है और नीचे में होता है y डैश, ठीक है। तो लास्ट हमारा कितना तक गया है 7 तक, उसमें गया x में 7 तक गया है, y में भी 7 तक गया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना होगा, जब भी इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ तक करेंगे, इसका x का सबसे लास्ट वैल्यू देखिए क्या है -7 है और +7 है, यही है ना। इसमें देखिए 6 है और 3 है, तो ये 7 हमारा बड़ा हो गया। अब इसमें ढूंढिए तो इसमें भी 7 है, इसमें तो -2 है, तो दोनों तो बराबर, तो -7 और 7 तक गया। इसको 7 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 एक अधिका ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये +1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 यानी कि डैश वाला जो होता है ना वो माइनस होता है, और वाई वाला जो होता है, सॉरी देखिए डैश वाला जो होता है वो माइनस होता है, और जिसमें डैश नहीं रहता है वो प्लस होता है। आई बात समझ में ना। चलिए अब हम लोग को बनाना है इसको, तो कैसे बनाएंगे भाई, तो x का वैल्यू है -7, y का वैल्यू है 5, x का वैल्यू है -7, x कहाँ है, यही है ना, x का वैल्यू है -7, तो यहाँ से उठाएंगे इसको, और y का वैल्यू है +5, है ना। तब देखिए 5 वाला टर्म हमारा ये है, यही है ना,
और -7 का हमारा टर्म क्या है, तो -7 का हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये वाला जो पॉइंट होगा है ना, ये पॉइंट हमारा -7 और 5 का हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे -7 और 5। दूसरा है हमारा x0 और y6, x0 और y6, तो यहीं इस पॉइंट पर हो जाएगा 0 और 6, ठीक है। दूसरा है 7 और 7, x भी 7 और y भी 7, तो x ये रहा और y ये रहा, तो इसको अगर ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ आएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा, यानी कि ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या हो गया, हो गया ना। अब आइए दूसरे नंबर पर, x का वैल्यू है 6 और y का वैल्यू है 0, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो यही इसी पॉइंट पर हमारा हो जाएगा एक, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 6 और 0। अच्छा इसका हमने नहीं ना लिखा है 7 और 7, चलिए कोई बात नहीं, लिख लेते हैं दोबारा। x का वैल्यू 3, सेकेंड इक्वेशन का है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -1, तो जस्ट यहीं पर हो जाएगा नीचे में। अगला है कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 0 यानी कि इस लाइन पर आ जाएगा, और y का वैल्यू -2 यानी कि इस पॉइंट पर हमारा, ठीक है ना। अब करना क्या है कि अब इसको हम लोग को स्केल उठाना है, और स्केल उठाइए इसे और इसको मिला लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको अब हम लोग इस ऐसे रखेंगे स्केल, और यहाँ से लाइन को लेते हुए मिला देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसको भी हम लोग ऐसे रखेंगे, नहीं हो पा रहा इसको, ऐसे रखेंगे और इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। यही जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो हो गया वो हमारा ग्राफिकली हो गया, ये जो दोनों हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अलजेब्रिकली क्या हो गया, x - 7y = -42, और ये हो गया x - 3y = 6। देखिए ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर हमारा ये जो हो गया पार्ट हो गया वो ग्राफ। आई बात समझ में। अब इसके बाद जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं क्या है। हमको पता है कि आप सभी लोग क्रिकेट खेलने के माहिर, क्रिकेट से बहुत लोग प्यार करते हैं, ऑल्सो आई लव क्रिकेट, ठीक है। मैं भी बहुत पहले खेला करता था, मगर अब नहीं खेलता, समय ही नहीं मिलता। दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल ऑफ ₹3900, यानी कि 3900 रुपया में एक क्रिकेट कोच जो है वो 3 बैट और 6 बॉल खरीद पाते हैं, ठीक है ना। buys another bat and 2 more ball of the same kind for ₹1300, represent the situation algebraically and graphically also। इसका भी जो सिचुएशन है इसको अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों में रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग करा कर देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन लिखने में काफ़ी समय लग जाता है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि x है, और लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल = y हो गया, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में है कि 3 बैट और 6 बॉल यानी कि 3x + 6y, 6 बॉल और 3 बैट कितने में खरीदते हैं महोदय, 3900 में। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, है ना। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट इस तरीके से करा सकते हैं क्या, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, x + 2y = 1300 हो जाएगा ना, इजी वे में हो जाएगा, इसमें कहीं कोई किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसका यहीं पर हम लोग क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। आगे जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, जानते ही हैं कि वही काम करना है ना। जब वही काम करना ही है तो पहले ही से हम लोग फटाफट तैयार कर लें, हथियार हम लोगों के पास रहेगा तो ही ना मजा आएगा जी खेलने में। चलिए तो x का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख लेते हैं,
एक्स का वैल्यू 100 ही क्या रखें, चलिए 100 ही रखिए। 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 2y इज इक्वल टू 1300 में से 100 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 1300 में से 100 को माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1200। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 600। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 600 होगा कि नहीं होगा, बोलिए ये सर और नो सर। x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 600, लिख लीजिए, हो गया। दूसरा x का वैल्यू 300 रखिए प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 2y इज इक्वल टू 1300 में से 300 माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 1000 कैंसिल हो गया 500, होगा कि नहीं होगा, बोलिए यस सर और नो सर। x 300 तो y कितना हो जाएगा 500, चलिए ये भी हो गया। अब आइए x का वैल्यू हम लोग रखते हैं -100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 2y इज इक्वल टू 1300 और ये 100 प्लस इधर हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 1400, 2 से ये 7 टाइम, y इज इक्वल टू 700, हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। -100 और ये हो गया 700, हो गया ना। चलिए इक्वेशन 1 का काम खत्म। अब आइए सेकंड केस। सेकंड केस क्या है बाबू, देखना पड़ेगा ना। हाँ, एक बॉल और 2 बैट खरीद रही हैं। उनके पास भी और कोनो काम धंधा नहीं था, तो ये सब जा रही है बैट बॉल खरीदने ना जी। एक बॉल और 2 बैट कितने में खरीद रही हैं, 1300 में। वही तो आ जाएगा, जो इक्वेशन 1 है वही इक्वेशन 2 हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा, वही लिनियर बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। एक्स और वाई सेम वही आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 100, 600, 300, 500, -100, 700, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं। हो गया, ये 0 माइनस वाला तो बहुत छोटा है ना जी, छोटा ही खींचते हैं इसको। माइनस वाला तो एक तो है, ये हो गया। x एक्सिस x डैश, y एक्सिस y डैश, -100, -100 और ये हो गया -200, -200 y डैश में 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 700 तक गया ना लास्ट। हाँ 700, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, एक और दे दीजिए, राज हो गया। चलिए पहले वाले में x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू 600, x का वैल्यू 100 और y का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा ना। दूसरा वाला है x 300 और y 500, x 300 और y 500 यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड वाला है x -100 -100 और y जो है वो 700, y 700 और x x कितना हो गया 7, देखिए x यहाँ पर हो गया -100 और y जो हो गया वो 700 हो गया।
यानी कि ये हमारा बन जाएगा कुछ यहाँ पर, इस पॉइंट पर बनेगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट था वो क्या हो गया हमारा 300 और 500 दोनों के लिए ये हो गया। ये जो इक्वेशन पॉइंट हो गया वो क्या हो गया 100 और 600। ये जो पॉइंट हो गया -100 और 700। अब यहाँ से इसको पकड़िए और ऐसे पकड़ा कर इसको मिला। यही हो गया इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो हो गया वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से रिप्रेजेंट एक बार करके ट्राई कीजिएगा। अगर रिप्रेजेंट हो गया तो ओके सर, नहीं रिप्रेजेंट हुआ तो नॉट ओके सर। जरूर रिप्रेजेंट हम करा देंगे, अगर नहीं रिप्रेजेंट होगा आप लोगों से तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम आप लोगों को कल दे देंगे। ठीक है, और तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे भी मज़ेदार वीडियो आने वाला है। ठीक है ना, ये तो था कि जनरली अभी चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है आप लोगों के कृपा से। अच्छा आप लोग सपोर्ट दे रहे हैं, अच्छा आप लोग प्यार दे रहे हैं इस चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को और ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों यारों को ज़रूर शेयर कीजिए। बताइए किंग ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए जय हिंद।